हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आज बीए थर्ड सेमेस्टर की यूनिट 3 का टॉपिक नेमेसिस। जैसा कि हमें ये दिखाई दे रहा है नेमेसिस, ठीक है। इस नेमेसिस टॉपिक को मैंने बहुत ही डीप एंड वाइड एक्सप्लेन किया है और बहुत आपके समझने के लिए बहुत ही ईजी एंड सिंपल लैंग्वेज में इसको लिखा है और मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यदि आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव टाइप आता है तो जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं वैसे ही आप नोट्स बना लीजिए। यदि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप आता है तो आपके क्वेश्चन इसी से निकलते हैं। देखिए, किसी भी लॉन्ग कंसेप्ट को जब बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उसी से सारे शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन उसी से क्लियर होते हैं जब हम उसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, चलेंगे पढ़ेंगे। देखो, नेमेसिस को हिंदी में कहते हैं नियति, और नियति कह लीजिए या पनिशमेंट कह लीजिए, अभी मैं समझाऊंगी आपको। जिसको देखो, नियति क्या होती है? दंड या पराजय। नेमेसिस कह लीजिए तो दंड या पराजय जिससे पात्र बच नहीं सकता। दंड या पराजय जिससे पात्र बच नहीं सकता। देखिए, आपने ह्यूब्रिस तो पढ़ा है, मैंने इससे पहले जो वीडियो डाली थी ह्यूब्रिस की। ह्यूब्रिस को आप पढ़ने के बाद इस नेमेसिस को पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। जो लोग ह्यूब्रिस होते हैं, ह्यूब्रिस मतलब अक्खड़ हो जाते हैं और हेखड़बाज हो जाते हैं, हेखड़ीबाज, जो किसी की नहीं सुनते, मतलब मैं भर जाता उनके अंदर, और घमंडी हो जाते हैं और गलत मतलब कुछ भी करते हैं, अलर्टेशन को अवॉइड करते हैं, वो मारे जाते हैं। तो नेमेसिस जो होता है वो पनिशमेंट होता है, किसको? ह्यूब्रिस को दंड देने वाला, ठीक है। तो वैसे एंशिएंट ग्रीक में इसको नेमेसिस को एक गॉडेस का नाम दिया गया है। गॉडेस जो क्या करती है? ह्यूब्रिस को, एरोगेंट होते हैं, जो प्राउडी होते हैं, उन्हें दंड देती है, ऐसा मानना है। नियति भी तो कहते हैं, नियति कह लीजिए या गॉडेस कह लीजिए, या कह लीजिए जो गॉड या नियति जो दंड देती हैं। आपने देखा होगा गलत कार्य करने वाले का अंत गलत ही होता है और अच्छे कार्य करने वाले का अंत अच्छा होता है। तो जो गलत, तो नेमेसिस क्या है? द पनिशमेंट मान लीजिए। नेमेसिस इज द पनिशमेंट ऑफ ह्यूब्रिस, ठीक है, या फॉर ह्यूब्रिस के लिए। तो देखिए, समझते हुए चलेंगे और विद उदाहरण हम इसको पढ़ते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे, ठीक है। देखो, नेमेसिस वाज एक्चुअली एन एंशिएंट ग्रीक गॉडेस। नेमेसिस वाज थी एक्चुअली, वास्तव में, एन एंशिएंट मीन्स प्राचीन ग्रीक गॉडेस थी, ठीक है। नेमेसिस वास्तव में एक प्राचीन ग्रीक गॉडेस थी, हु जो पनिश्ड दंड देती थी एनीवन किसी को भी, हु जो वुड कमिट ह्यूब्रिस, जो क्या करता था? एंशिएंट ग्रीक की एक देवी थी, वो क्या करती थी? किसी भी गलत व्यक्ति को दंड देती थी जो व्यक्ति गलत करता था, मतलब ह्यूब्रिस होता था, ह्यूब्रिस बन जाता था। ह्यूब्रिस का मतलब होता है अक्खड़पन, हेखड़ीबाज, मतलब घमंड में चूर हो जाता था। और जो शो करता था एक्सेसिव, बढ़ता हुआ, प्राइड मीन्स घमंड, एंड एरोगेंस। प्राइड एंड एरोगेंस दोनों सिमिलर हैं, सिनोनिम्स हैं, ठीक है। जो घमंड को, बढ़ते हुए घमंड को शो करता है। कहते हैं ना कि घमंड तो किसी का नहीं रहा। जब घमंड व्यक्ति को हो जाता है, बढ़ता हुआ घमंड, तो गॉड कहीं ना कहीं उसको पनिश करता है। रावण को घमंड हुआ, दुर्योधन को घमंड हुआ, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को प्राउड होता है। जैसे पात्र जिसको घमंड हो जाता है तो, और फिर उसको क्या करती हैं? नेमेसिस गॉड्स जो थी, गॉडेस जो थी, वो उसको दंड देती हैं, ठीक है। तो नेमेसिस देखेंगे, देखो, नेमेसिस वुड ब्रिंग अबाउट द डाउनफॉल ऑफ हीरो हु
becomes arrogant and disobeys the god। ठीक है, नेमेसिस वुड ब्रिंग अबाउट, नेमेसिस क्या करती हैं, ब्रिंग अबाउट मीट घटित होने का कारण। ठीक है, डाउनफॉल का मतलब होता है पतन या गलत की ओर ऑफ द हीरो। तो नेमेसिस वुड ब्रिंग अबाउट द डाउनफॉल ऑफ हीरो। तो जो देवी है नेमेसिस वो क्या करती हैं, हीरो के डाउनफॉल का कारण बनती हैं। डाउनफॉल मतलब गलत की ओर ले जाना, पराजय की ओर ले जाना, या मतलब अब आपने देखा होगा जो पात्र गलती करता है, गलत काम करता है, जो चेतावनियों को अवॉइड करता है, अपने घमंड में चूर हो जाता है, वो एरोगेंट हो जाता है, तो उसे ह्यूब्रस कहते हैं। जब व्यक्ति चाहे वो प्रोटोगोनिस्ट हो या एंटीगोनिस्ट हो, जब वो ह्यूब्रस हो जाता है तब फिर नेमेसिस नाम की जो देवी हैं या नियति कह लीजिए, तो वो क्या करती हैं, उसके डाउनफॉल का कारण बनती हैं, मतलब उसे गलत की ओर, पतन की ओर। तो वैसे भी भाई कहते हैं ना कि ये बहुत गलत कर रहा है, इसका पाप का घड़ा भर चुका है और इसका अंत बुरा होगा। तो वही है नियति जो क्या करती है, उसे नाम किसका दिया गया, नेमेसिस नाम दिया गया। ऐसा ड्रामे में होता है। ठीक है, हु बिकम्स जो हो जाता है, एरोगेंट घमंडी, एंड डिसोवेज क्या करता है, अवज्ञा करता है, द गॉड भगवान की। ठीक है, यहाँ गॉड को बड़े से लिख लेना। ठीक है, या गॉड्स कर लेना, देवताओं की। ठीक है, आगे देखेंगे, नेमेसिस कैन ब्रिंग हिज डाउनफॉल आइदर डायरेक्टली, नेमेसिस कैन ब्रिंग हिज डाउनफॉल आइदर डायरेक्टली, यहाँ लिख दिया है मैंने, मिस हो गया था, छूट गया, और थ्रो सम रिफाइंड ट्रिक। नेमेसिस क्या कर सकती है, कैन ब्रिंग ला सकती हैं, हिज डाउनफॉल, उसका, हिज मीन्स उसका, डाउनफॉल मीन्स उसका पतन, आइदर डायरेक्टली या तो सीधे सीधे उसका गलत कर सकती हैं, पतन कर सकती हैं, उसका नाश कर सकती है नेमेसिस, सीधा सीधा दंड दे सकती हैं, और थ्रो सम रिफाइंड ट्रिक, या फिर थ्रो मीन्स के द्वारा कुछ रिफाइंड ट्रिक, परिष्कृत तरीके से उसका डाउनफॉल की ओर उसे ले जाती हैं गलत। समझ में आ रहा होगा, स्टोरीज में आप देखते होंगे। तो अंत क्या होता है, जब खलनायक होता है वो गलत की ओर जाता है, गलत कार्य करता है, घमंड में चूर हो जाता है, तो गलत की ओर जाता है और अंत उसका बहुत बुरा होता है। दिस, या तो फिर वो सीधे सीधे उसको दंड देती हैं, या फिर थ्रो सम रिफाइंड ट्रिक्स। ठीक है, क्लियर, आगे चलते हैं। दिस डाउनफॉल एज अनअवॉइडेबल एज नेमेसिस बाज गॉडेस। दिस डाउनफॉल, यह जो डाउनफॉल है किसकी, ऑफ हीरो की, या जो भी पात्र है उसकी, एज अनअवॉइडेबल, उतनी ही अनअवॉइडेबल है। अवॉइडेबल, अवॉइड का मतलब होता है अनदेखा करना। ठीक है, और अनअवॉइडेबल जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। ठीक है, एज नेमेसिस बाज गॉडेस, जितना कि नेमेसिस क्या है, एक देवी है, थी। ठीक है, एस्केपिंग हर रिवेंज, बचना इज इम्पॉसिबल फॉर हीरो। एस्केपिंग हर रिवेंज, उसके बदले से बच पाना, इज इम्पॉसिबल, असंभव होता है, फॉर हीरो, हीरो के लिए, हु जो क्रॉस्ड, पार कर देता है, द लाइन ऑफ इनटू द ह्यूब्रस, ह्यूब्रस में वो क्या करता है, लाइन को क्रॉस कर देता है, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल घमंड हो जाता है, उसमें इतना एरोगेंट हो जाता है, इतना ह्यूब्रस हो जाता है कि उसे किसी की बात समझ में नहीं आती है। जब वो इस हद को पार कर देता है, क्रॉस द लाइन इन ह्यूब्रस, तब क्या करती है, नेमेसिस नाम की गॉडेस उसको पनिश करती हैं, डाउनफॉल की ओर ले जाती हैं, चाहे वो पनिशमेंट उसकी पराजय का हो या उसकी मृत्यु का हो। देखा होगा आपने, गलत करने वाले पात्र का अंत में या तो मौत होती है और या फिर उसकी पराजय दिखाई जाती है। आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, उसमें देखा होगा। देखेंगे आगे, नेमेसिस रिवार्ड्स गुड कैरेक्टर, नेमेसिस क्या करता है, रिवार्ड्स इनाम देता है, गुड कैरेक्टर्स, गुड कैरेक्टर को तो अंत में रिवार्ड मिलता है, एंड पनिशेस बैड कैरेक्टर्स, और बैड कैरेक्टर्स को क्या करता है, पनिश करती हैं,
फॉर देयर इविल डीड्स, उनके बुरे कार्यों के लिए। फॉर मीस के लिए, देयर मीस उनके, इविल डीड्स बुरे कार्यों के लिए। थ्रू आउट, समझ में आ रहा होगा, फिल्म देखते होंगे तो आप तो इस चीज़ को तो फील कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। थ्रू आउट हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री में, इट इज़ यूज्ड एज ए लिटरेरी डिवाइस, इट इज़ यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाता है, एज लिटरेरी डिवाइस, एक लिटरेरी डिवाइस के रूप में, बाई मैनी ऑथर्स, बहुत से ऑथर्स के द्वारा। आगे चलेंगे, मैंने इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है बहुत अच्छे से आपको समझाने के लिए। हाँ, देखेंगे इसका एग्जाम्पल ऑफ नेमेसिस। हैमलेट एंड हैमलेट्स इनडिसाइसिवनेस आर द टू नेमेसिस इन शेक्सपियर्स हैमलेट। हैमलेट और हैमलेट की इनडिसाइसिवनेस, डिसीजन होता है ना, तो उसी से बना है इनडिसाइसिवनेस। डिसाइसिव का मतलब होता है निर्णायक, वो तो निर्णयात्मक, ठीक है। तो निर्णात्मक न होना, ठीक है। हैमलेट और हैमलेट का निर्णात्मक होना आर द टू नेमेसिस, दो नेमेसिस होते हैं इन शेक्सपियर्स हैमलेट, शेक्सपियर के हैमलेट में। हैमलेट एक्ट्स, हैमलेट कार्य करता है एज ए नेमेसिस, एक नेमेसिस के रूप में, फॉर क्लाउडियस, क्लाउडियस के लिए। क्लाउडियस ये कैरेक्टर होता है, आपने हैमलेट ड्रामा पढ़ा होगा। तो हैमलेट क्या करता है, क्लाउडियस के लिए नेमेसिस के रूप में कार्य करता है। हु किल्स, जो मार देता है, हैमलेट्स फादर, हैमलेट के पिता को मार देता है। एंड मैरिज, और शादी कर लेता है, हिज मदर, अपनी माता से। क्लाउडियस विकिडनेस, आगे देखेंगे ऐसे। क्लाउडियस विकिडनेस, क्लाउडियस की दुष्टता, कॉल्स बुलाती है, फॉर इमीडिएट रिट्रीब्यूशन, फॉर इमीडिएट रिट्रीब्यूशन, फॉर मीस के लिए, रिट्रीब्यूशन का मतलब होता है अपराध की सजा, इमीडिएट मीन्स तुरंत, ठीक है। तो क्लाउडियस की जो विकिडनेस है वो क्या करती है, तुरंत अपराध की सजा के लिए कॉल करती है, बुलाती है। आगे चलेंगे। द गोस्ट ऑफ हैमलेट्स डेड फादर अपेयर्स टू हिम एंड कन्विंस हिम टू एग्जैक्ट रिवेंज। तब घोस्ट ऑफ हैमलेट, हैमलेट के डेड फादर का भूत, घोस्ट मीन्स भूत, मर जाते हैं ना, भूत बन जाते हैं, वही। डेड फादर अपेयर्स, प्रकट होता है, टू हिम, उसके सामने, एंड कन्विंस, और राजी करता है, हिम, उसको, टू एग्जैक्ट रिवेंज, सही, बिल्कुल निर्णात्मक बदला लेने के लिए, सही बदला लेने के लिए। ही फाइंड्स, वह प्राप्त करता है, क्लाउडियस को एज द रियल मर्डरर, वह क्लाउडियस को रियल मर्डर के रूप में फाइंड्स करता है, यहाँ से है, ठीक है, एज मीन्स के रूप में, एंड किल्स हिम, और किल्स मार देता है, हिम मीन्स उसको, अंडर द इन्फ्लुएंस, अंडर मीन्स में, इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभाव, ऑफ हिज इनडिसाइसिव थिंकिंग, और अपनी इनडिसाइसिव थिंकिंग में, उसके प्रभाव में उसको मार देता है। अब देखेंगे फंक्शन ऑफ नेमेसिस। नेमेसिस के फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ नेमेसिस या फीचर्स ऑफ नेमेसिस, इस तरह से आ जाए तब भी इसी को लिख देना है, या फंक्शन ऑफ नेमेसिस आ जाए तब भी इसी को लिख देना है, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक तरह से यही होते हैं, देखो, देखेंगे। फर्स्ट है हमारा, एस्टाब्लिशिंग ग्राउंड फॉर पोएटिक जस्टिस इज द मेन फंक्शन ऑफ नेमेसिस इन लिटरेरी वर्क। एस्टाब्लिशिंग मीन्स स्थापना करना, ग्राउंड रूल्स, ठीक है, ग्राउंड रूल्स की स्थापना करना, फॉर पोएटिक जस्टिस, पोएटिक काव्यात्मक जस्टिस के लिए, इज द मेन फंक्शन, मुख्य कार्य होता है, ऑफ नेमेसिस, नेमेसिस का, इन लिटरेरी वर्क, लिटरेरी वर्क में, किसी भी लिटरेरी वर्क में। सेकंड है, नेमेसिस परफॉर्म्स करेक्ट एंड प्यूनिटिव फंक्शंस। नेमेसिस परफॉर्म करती हैं
सही, करेक्ट मीन्स सही, एंड प्यूनिटिव, प्यूनिटिव का मतलब होता है दंडात्मक फंक्शन, ठीक है। नेमेसिस एक सही और दंडात्मक कार्य करती हैं। फॉर एरोगेंट घमंडियों के लिए, विकेट दुष्ट लोगों के लिए, घमंडी और दुष्ट लोगों के लिए, ऑन ग्राउंड ऑफ मॉरलिटी, मॉरलिटी के, नैतिकता के ग्राउंड पर, ठीक है। आगे नेक्स्ट है थर्ड, इट इज़ नेसेसरी टू पेनलाइज, इट इज़ नेसेसरी टू पेनलाइज, यह ज़रूरी है टू पेनलाइज करना, ठीक है। पेनलाइज करना मतलब दंड देना, पेनल्टी से बना है पेनलाइज, विकेड एंड सिनफुल पीपल फॉर देयर इविलनेस, उसके बुरे कार्यों के लिए सिनफुल पीपल और विकेड पीपल को दंड देना जरूरी है। आगे देखेंगे, रीडर्स गेट ए मॉरल लेसन, रीडर्स पाठक गेट्स प्राप्त करते हैं, मॉरल लेसन नैतिक लेसन, फॉर डेवलपिंग विकास करके, एंड रिफाइनिंग करके, द करेक्टर्स मीन्स करेक्टर्स को, विच जो मे हेल्प देम, जो मे कर सकता है, हेल्प मीन्स मदद, देम मीन्स उनकी, टू गेट रिड ऑफ द सर्टेन फॉल्ट्स, टू गेट रिड मीन्स देखो बिना डी रिकॉर्ड के देख लेंगे, गेट रिड मीन्स छुटकारा पाकर, ऑफ द सर्टेन फॉल्ट्स कुछ निश्चित गलतियों को, ठीक है। इस तरह से ये हमारा क्या नेमेसिस क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो देखिए हमारी ये भी यूनिट कंप्लीट होने जा रही है, 2-3 टॉपिक रह गए हैं। इसके बाद ओथेलो ड्रामा की हम थोड़ी सी समरी जान करके शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।